हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने ये शो हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो जो क्यूब्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है और जॉइंट एंड टू एंड, उनको जॉइन कर दिया जाता है एंड टू एंड। ठीक है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो हमें जो उनको जॉइन करने के बाद हमें जो क्यूबाइड बनता है उसका हमें सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ ताकि आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन रोल है वो इसकी डायग्राम का है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इधर एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ। दिस इज़ 12.1 एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम में टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि क्यूबाइड की शेप बनानी है इसमें आपने। तो सपोज़ ये आपके 2 क्यूबाइड्स हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्यूबाइड की शेप मुझे बनाने में। और आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपने इसको करना है तो आप इसको आगे अपने पेपर के लिए भी इसको देख सकते हैं कि आपको कैसे इस क्यूबाइड की शेप यहाँ पर इसको देनी है। ओके, और यहाँ पर ये सेंटर आ जाएगा, दोनों आपस में जॉइन हो रहे हैं क्यूबाइड। और यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा सा जॉइन कर लीजिए। यहाँ पर हाइट इनकी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करेंगे क्यूबाइड को। इसको मैं थोड़ा ऊपर तक लेकर जाऊँगा यहाँ पर इसको। ओके, और इसको मैं आगे स्ट्रेट लाइन में इसको कन्वर्ट कर लूँगा यहाँ पर। और ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा, ये पॉइंट इसके साथ जॉइन कर देंगे। इसको क्यूबाइड की शेप हमें देनी है, इसको भी हम यहाँ पर जॉइन कर देंगे। और इसको मैं पॉइंट को यहाँ पर, तीनों के पॉइंट को मैं यहाँ पे जॉइन कर दूँगा ऐसे। तो ये तीनों क्यूबाइड, ये 2 क्यूबाइड आपस में कंबाइन हो गए, जिसकी जो लेंथ है वो x है। ठीक है, हमें नहीं पता, इनका हमें एरिया दिया हुआ है, इसकी भी x है, यहाँ पर इसकी हाइट भी x है। क्यूबाइड है जिसकी सारी साइड में होती है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारी इसकी हमने x कर लिया। 2 क्यूबाइड्स हैं, ये फर्स्ट है, दिस इज़ सेकंड। अब आप इसको देख सकते हैं, जब 2 क्यूबाइड्स को हम जोड़ते हैं तो इंडिविजुअल तो वो क्यूबाइड की शेप में है, लेकिन जब हम अब इनको जब कंबाइन करेंगे, अभी क्यूबाइड अब आपका क्यूब नहीं रहा, ये क्यूबाइड की शेप आ गई, जिसमें इनकी जो लेंथ है वो आपकी चेंज हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं लेंथ आप कितनी हो जाएगी, पहले सिंगल की तो x और इसकी भी x थी, अब कितनी हो जाएगी ये 2x। बस अब आपको यही चीज़ जो थी वो मेन समझनी थी, जो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं सबसे पहले तो इसका x फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा क्यूब की फॉर्म में। जब पहले इसने क्यूब जो दिया था उसमें, तो यहाँ पर हम कर देंगे लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है। वॉल्यूम है तो हमेशा क्यूब में होगा, उसकी पावर यूनिट्स मीटर क्यूब हो या सेंटीमीटर क्यूब हो। ठीक है, अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है किसके बराबर होता है, साइड का क्यूब। साइड कितनी थी x का क्यूब इक्वल्स टू 64। x कितना बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, वो किसके इक्वलेंट आ जाएगा आपका 4 × 4 × 4। एलसीएम ले लिया हमने, ये आ जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब। ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल, तो जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी डेट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई आपकी x की वैल्यू। अब मैंने इसको कंबाइन कर लिया जब इंडिविजुअल क्यूब्स को, वो हमने डायग्राम बना दी, क्योंकि ये डायग्राम बनाना इट इज़ अ टफ
वर्क, ठीक है। यूट्यूब में ये चीज़ बताना आपको वीडियो पे, लाइव वीडियो पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैंने आपको बना के बता दिया। लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, अब लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 2x। तो अब क्या होगा इसके बाद, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबाइड रहेगा, अब उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये है आपका सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, जो अब फाइनल क्यूबाइड जो हमारा बना है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड है उसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है आपका। अब यहाँ पर देखिए लेंथ चेंज हो गई है, आप देख रहे हैं लेंथ की वैल्यू आपकी यहाँ पर चेंज हो गई है। अब लेंथ की वैल्यू जो भी निकल के आएगी आपकी, वो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए अगर ये 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि देखिए हाइट इसकी 4 आ गई, एक्स निकाल लिया था, विड्थ इसकी 4 आ गई, लेंथ कितनी आ गई, ये 4 था, ये भी 4 था, या ट्वाइस ऑफ 4 तो 2 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 8 आपका सेंटीमीटर। तो जहाँ पर लेंथ है वहाँ पर आपको 8 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर 8 लेंथ क्या है 8, ब्रेड्थ 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ, हाइट कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 8। ये आपके सामने इसकी मेन बस यही डिफरेंस था, यही एक ये जो 8 वाला कॉन्सेप्ट है बस यही समझना था, बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आपका ये आ जाएगा 32 प्लस 16 प्लस अगेन 32। अब इसको आप ऐडअप करेंगे जब सबको, ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। 32 प्लस 16 प्लस 32, अब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर। अब देखिए यूनिट्स क्या आएंगे, ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हो जहाँ पर टर्म एरिया लगती है तो वहाँ पे स्क्वायर आता है। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।